हरे कृष्ण एवरीबॉडी। आज एक ओजोनदार एंड पावरफुल श्लोका बोलने को जा रहा हूँ। 12 चैप्टर भक्ति जोगो से 20 नंबर श्लोका मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শীল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাদ প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध एंड मंगलाचरण पेयर। ओम अज्ञानो तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनो शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबन्धु जगतपते गोपेश गोपिका कान्तो राधाकान्तो नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रे। भाञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च प्रतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
বাসুদেবায়। হরে কৃষ্ণ एवरीबॉडी। टुडे डिस्कस 12th चैप्टर भक्ति योग से 20 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। जेतु धर्मामितमिदं यथोक्तं प्रोजुपासते सद्योधानामत्परमा भक्तास्ते तीव मे प्रियाः। फिर से दोहराते हुए 12 चैप्टर भक्ति योगों से 20 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। जेतु धर्मामितमिदं यथोक्तं प्रोजुपासते सद्योधानामत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 12th चैप्टर भक्ति योगों से 20 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। जेतु धर्मामितमिदं यथोक्तं प्रोजुपासते सद्योधानामत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं वर्ड बाय वर्ड बोलने को जा रहा हूँ बेंगोली में। जे जारा तू किंतु धर्मो धर्मो अमृतम अमृतेर इदम এই যথা যেমন উক্তম কথিত প্রজ্জুপ্রাসতে পূর্ণরূপে উপাসনা করেন শ্রদ্ধধানয় শ্রদ্ধা সহকারে মত পরমাম আমাতে সম্পূর্ণ জ্ঞানী ভক্তাও ভক্তগণ তে তারা অতীব অত্যন্ত মে আমার पियाह पियो। वर्ड बाय वर्ड हुआ बेंगोली में। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। 12 चैप्टर भक्ति योगों से 20 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। जेतु धर्मामितमिदं यथोक्तं प्रोजुपासते सद्योधानामत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। हरे कृष्ण। इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले बताने को जा रहा हूँ। যারা আমার দ্বারা কথিত এই ভক্তিযোগ রূপ ধর্মামিতের উপাসনা করেন সেই সকল শ্রদ্ধাবান মতপরায়ণ ভক্তগণ আমার অত্যন্ত প্रिय। हरे कृष्ण। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। जो इस अध्याय में बनाते हुए भक्ति पथ का अनुसरण करता है और जो मुझसे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहता है वे भक्त मुझसे अत्यधिक प्रिय है। हरे कृष्ण। ये श्लोक का डिटेल्स मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा अर्जुन का माध्यम से एंड का श्लोक ये भक्ति योग जो है इसका लास्ट श्लोक है 20 नंबर श्लोक में बताने को जा रहे हैं। जो मनुष्य माने जो मनुष्य तथा कथित तो मेरा भक्ति योग में एनी टाइम लगा रहता है मतलब एनी टाइम भगवान का लीला भगवान का गुणगान एवं हरे कृष्ण मोहम्मद चैंटिंग
एनी टाइम भगवान का गुणगान कर रहे हैं, जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये श्लोक के ऊपर कृष्ण भगवान जो बताने को जा रहे धर्मामितेर उपासना, धर्मामित बोले धर्मों का बारे में कृष्ण भगवान जितना सारी बात है उसका भी पाठन कर रहे, एवरीथिंग हर रोज जैसा भगवत गीता पाठ करे एक एक श्लोक, भागवतम पाठ करे, धर्मामित हो गया। वो श्रद्धावान मतपर्ण व्यक्ति मेरा अत्यंत प्रिय है। तो कृष्ण भगवान आज का श्लोक में थोड़ा हाई का तरफ, ये एंड का श्लोक है, ये श्लोक में बताने को जा रहा है कौन मेरा सबसे प्रिय है, जो एनी टाइम भगवान का गुणगान में लगा हुआ है, एवरीथिंग कर्म कर रहे हैं भगवान के लिए, और धर्मों का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, और भगवान का जितना सारी उपवास है एवरीथिंग सब कुछ कर रहे हैं, श्रद्धावान एवं श्रद्धा परायण है, और भक्तगण, वही भक्तगण मेरा सबसे प्रिय है। तो कौन प्रिय है? कृष्ण भगवान इस श्लोक में ऊपर बताने को जा रहे कृष्ण भगवान का कौन प्रिय है, जो तो श्रद्धा सहकार के भगवान का एनी टाइम भगवान का रूल रेगुलेशन पालन कर रहा है, वही सबसे प्रिय है। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद मैं तात्पर्य देख लेता हूँ प्रभुपाद जी क्या बोलना चाहता है एवं हम लोगों को लिख के देना चाहता है। प्रभुपाद जी की जय। मैं पहले बेंगोली में बताऊंगा। এই অধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোক থেকে শেষ পর্যন্ত মজ্জাবেশ্য মনোজিমাম আমাতে মনোনিবেশ করি থেকে যেহেতু ধর্মামিতমিদম এই অমৃতময় ধর্ম পর্যন্ত পরমেশ্বর ভগবান তার সমীপবর্তী হওয়ার জন্য অপ্রাকৃত সেবার পন্থা বিশ্লেষণ করেছেন। এই পন্থাগুলি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় এবং সেগুলি অবলম্বনকারী ব্যক্তিকে ভগবাन গ্রহণ করে থাকেন। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। द्वितीय अध्याय मतलब ये चैप्टर का द्वितीय श्लोक से जो बताया गया जो मज्जावेश्य मनो जे माम मतलब मेरे लिए कर्म करो और मनोनिवेश मेरे ऊपर लगाइए। और एंड का श्लोक में भी कृष्ण भगवान वही बताने को जा रहा है जो जेतु धर्मामितम मिदम माने धर्म का अमृत जो है वो मालूम होते हुए जो मेरा पास एवरीथिंग सरेंडर किया हुआ है, समर्पित क्या बोलेगा, सरेंडर किया हुआ है मतलब जैसा जैसा सिम्टम्स सब हर श्लोक में बताया गया वो सब करते गया, वो अप्राकृत स्तर में चला गया। कृष्ण भगवान वही बात बताने को जा रहे हैं। प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं जो जितना सारी पंथा बताया। हरे कृष्ण। प्रीवियस श्लोका में बहुत सारी श्लोका में कृष्ण भगवान ने उसका प्रिय भक्त कौन है उसका सिम्टम्स दिया। हर श्लोक में धीके धीके एंड का श्लोक में भी कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है जो एनी टाइम मेरा भक्ति में लगा हुआ है एवं धर्म मितेर कथा एनी टाइम शोभन कर रहा है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में जॉइंट है, वही मेरा सबसे प्रिय है। ओके, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगोली में। अर्जुन भगवान के क्वेश्चन করেছিলেন যে নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধির পন্থা অবলম্বন করছেন যে নির্বিশেষবাদী এবং অনন্য ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করছেন যে ভক্ত, এই দুজনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ। इसका मीनिंग इस तरफ से है। पहला 12 चैप्टर भक्ति योग से अर्जुन ने क्वेश्चन किया था कृष्ण भगवान को, जो लोग ब्रह्म निराकार का उपासना कर रहे हैं व निर्विशेषवादी है वो लोगों में से और भक्ति मार्ग में जो एनी टाइम लगा हुआ है ये दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। ओके, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। তার উত্তরে ভগবান এত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যার ফলে আর কোনো সন্দেহ থাকে না যে ভক্তি যোগে ভগবানের সেবা করাটাই পারমার্থিক উপলব্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। পক্ষান্তরে বলা যায় এই অধ্যায়ে নির্ধারিত হয়েছে কিভাবে সাধু সঙ্গের প্রভাবে অনন্য ভক্তিতে ভগবানের সেবা করার প্রীতি আসক্তি জন্মায় এবং তখন সদ্গুরু লাভ করে তার কাছে দৃঢ় বিশ্বাস আসক্তি ও ভক্তি সহকারে শ্রবণ কীর্তন ও বিধি নিষেধ পালনগুলি শুরু এবং এভাবে ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় নিযুক্ত হওয়া যায়। ओके, इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। तो कृष्ण भगवान
प्रश्नों का आंसर देते हुए स्टेप बाय स्टेप बताने को जा रहा है। जो निस्संदेह जो लोग मेरा उपासना कर रहे हैं, भक्ति मार्ग में, कृष्ण कॉन्शियसनेस में एनी टाइम लगा रहा है, पारमार्थिक ज्ञान में, वही सर्वश्रेष्ठ पंथा है। और बताने को जा रहा है जो निर्धारित रही जो साधु संग, शास्त्रों में बहुत जगह बताया गया जो साधु संग सर्वशास्त्रे कहे, साधु संग लया मात्र हर सिद्धि प्राप्त है। इसका मीनिंग इस तरफ से सत्संग एसोसिएशन जो होगा और सत्संग होगा, ऐसा वैसा संग नहीं चाहिए। कृष्ण भगवान खुद ही बताने को गया ये हर श्लोक में, और प्रभुपाद जी अच्छा तरफ से हम लोगों को बताने को जा रहे हैं। ऐसा वैसा संग करने से हम लोग को पद भ्रष्ट होएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को डिप्रेशन आएगा, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एवरीथिंग। तो मेटेरियल जगत में यही ज़्यादा से ज़्यादा चल रहा है। इसलिए सत्संग साधु संग जो कहा जा रहा है वो होना चाहिए। और अनन्य भक्ति करने का, साधु संग करने का साथ साथ हम लोगों को जो मेटीरियल जगत का जो आसक्ति है वो थोड़ा कम होते जाएगा, और उसमें से हम लोगों को सद्गुरु मिलने को चांस मिलेगा। और सद्गुरु का पास रहते हुए दृढ़ विश्वास होना चाहिए। उसमें हम लोगों को मेटीरियल में जो चीज़ चाहिए वो लेने का, और ज़्यादा से ज़्यादा आसक्ति नहीं रहने का। पहला भक्ति मार्ग का जो प्रोसेस है, श्रवणम कीर्तनम विधि पालन करने का, वो को किसका पास से? सद्गुरु का पास से। तो ऐसा गुरु भी नहीं होना चाहिए, गुरु का भी कोई क्वालिटी है वो भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए बताए जे किबा विप्रो किबा दासी शूद्र केने नय, जे कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। गुरु परंपरा में गुरु होने का कोई जरूरी नहीं है। गुरु परंपरा में गुरु अगर परफेक्ट मार्ग में है, जो हर रूल एंड रेगुलेशन पालन कर रहे हैं, मैं पहले भी बताया गया, जो 4 नियम पालन कर रहे, 16 माला चैंटिंग कर रहे, कृष्णा का वाणी प्रचार प्रसार कर रहे, वही गुरु हो सकता है। कृष्ण भगवान भी और श्री चैतन्य महाप्रभु भी बारंबार बताने को गया। तो हम लोगों को याद रखना चाहिए गुरु जो होगा परफेक्ट है क्या, नहीं तो शिष्य भ्रष्ट होएगा। अगर गुरु ने कोई खराब कर्म कर लिया, 4 नियम के ऊपर नहीं किया, तो शिष्य का भी वो भार आ जाएगा, और शिष्य भी कर लिया तो गुरु का भी वो वहन करना पड़ेगा। इसलिए गुरु भी परफेक्ट होना चाहिए और शिष्य भी परफेक्ट होना चाहिए, 4 नियम का ऊपर एनी टाइम ध्यान रखते हुए। तो इस श्लोक में वही बात बताने को जा रहे हैं, जो गुरु का ऊपर विश्वास रखते हुए श्रद्धा सहकार में कीर्तन विधि पालन करेगा, जो मनुष्य वही मेरा प्रिय है। ओके, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। এই অধ্যায়ে এই পন্থা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাই আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে লাভ করার জন্য ভক্তিযোগী যে পরম পন্থা সেই সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से ये अध्याय जो भक्ति योग जो स्पिरिचुअल पार्ट है, तो ये अवलंबन करना सब हर जगह में, ये हर श्लोक में परामर्श दिया गया है। और आत्मा उपलब्धि बोलेगा तो आत्मा जो है भगवान जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा, उसका साथ जो कनेक्टेड है, तो वो आत्मा उपलब्धि है। कोई मनुष्य को मालूम ही नहीं है, हम लोगों को साथ जो भगवान का कनेक्टेड है उसका मालूम नहीं है। वो लोग खाली एनी टाइम सोच रहा है जो मैं जो कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ। ये है हम लोगों को फॉल्स ईगो जो कहा जाएगा, वो है मिथ्या अहंकार जो कहा जाता है। तो आत्मा जो है भगवान का अंश है और हम लोग उसका दास हूँ, मतलब भगवान का दास हूँ, और आत्मा जो भगवान का, और मैं जो कर्म कर रहा हूँ भगवान जो दे रहा है उसका ऊपर से कर, ये जो है ये हम लोगों को आत्म उपलब्धि है। भगवान का कर्म के लिए आया, भगवान का कर्म करेगा, अपना जो कर्म है वो बजाते हुए भगवान का हर कर्म करूंगा, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। ये जो है भाव है, ये इंपॉर्टेंट भाव है। अभी मनुष्य लोग जो सोच रहे हैं जो मैं ही कर रहा हूँ मैं, ये उसका मिथ्या अहंकार, फॉल्स बॉडी के लिए कहा जाएगा। तो इसलिए आत्म उपलब्धि इस श्लोक का ऊपर इंपॉर्टेंट बताया गया, और उसमें से भक्ति योग हम लोगों को पंथा है, इसमें कोई डाउटफुल नहीं है। ओके, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ मतलब बेंगली में।
পরম তত্ত্বে নির্বিশেষ উপলব্ধি করার যে পন্থা এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে তা কেবল আত্ম উপলব্ধি লাভের জন্য আত্মসমর্পণের সময় পর্যন্তই অনুশীলন পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে যতক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভের সুযোগ না পাওয়া যায় ততক্ষণ নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির আরাধনা কার্যকরী হতে পারে। পরম তত্ত্বের নির্বিশেষ অবক্ত রূপের উপাসনার কর্মফল ভোগের আশা ত্যাগ করে ধ্যান করতে হয় এবং জড় চেতনার পার্থক্য নিরূপণ করার জ্ঞান লাভ করতে হয়। शुद्ध भक्तेर संग लाभ ना करा पर्यंत यही पंथार प्रयोजनीयता आछे। ओके, इसका मीनिंग्स मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ। जो लोग परम निर्विशेष उपलब्धि उपासना कर रहे बा आत्मा के लिए उपासना कर रहे बहुत सारी चीज, तो वो लोग शुद्ध भक्ति का अगर प्रयास नहीं होएगा तो वो लोगों को ये करते ही जाना पड़ेगा, नहीं तो वो फॉल डाउन होएगा। शुद्ध भक्ति जिस टाइम आ जाएगा और करने का जरूरी नहीं है। जो लोग बम्बो ज्योति बम्बो लाइट का उपासना कर रहे तो वो भी भगवान का लाइट का एक रूप है, तो उसको उपासना करने से भी उसको क्या होता है, फिर वो उपासना करते करते वो ध्यान का उपासना करना पड़ेगा और जड़ो चेतन का निरूपण ज्ञान उपलब्धि उसमें से उसको आएगा। तो जितना टाइम तक अगर शुद्ध भक्ति में उसको लाभ नहीं हो जाता है तो वो ये कर सकता है। अगर शुद्ध भक्ति आ जाएगा फिर वो छोड़ देना पड़ेगा। वो एक प्रोसेस है। जो ये लाइट का तरह उपासना कर रहे हैं बा आत्मा को उपासना करते हुए बहुत सारी फिलॉसफी वो लोग ढूंढ रहे हैं, वो भक्ति मार्ग का एक पार्ट है। तो ये हम लोग को समझना चाहिए और धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आने के लिए वो प्रोसेस दिखाया जा रहा है। तो उसमें कॉमन उन्नति करते भक्ति मार्ग में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। उसके बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। सौभाग्य कमे केउ यदि सरासरि भावे अनन्य भक्तिते भगवानेर सेवा करार बासना लाभ करें ताहले ताके आर एई कमोन्नतिर माध्यमे पारमार्थिक साधनेर पथे अग्रसर होते हय ना। भगवद गीतार मध्यभागे 6टी अध्याये भगवत भक्ति सम्बन्धे जे बर्णना करा हयेछे ता अत्यंत सहज साध्य। এই পন্থায় দেহে ধারণ করা নিমিত্তি প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহে আয়োজনের জন্য দুশ্চিন্তা করতে হয় না, কারণ ভগবানের কৃপায় সব কিছু স্বয়ং সম্পাদিত হয়ে যায়। इसका मीनिंग इस तरफ से है, अगर जो लाकी मैन होएगा, जो लाकी मैन मतलब भक्ति मार्ग में डायरेक्टली अनन्य भक्ति मार्ग का प्रोसेस चुन लिया वो सबसे अच्छा मार्ग है। उसका ऊपर और कोई स्टेज नहीं है, यही हाई प्लेटफॉर्म है। जो पिचियल पार्ट का जो प्लेटफॉर्म कहा जाता है वही हाई प्लेटफॉर्म है। उसका नीचे का तरफ आने का जो है वही हाई है, उसका ऊपर ही रहने का। तो जो लोगों को मिल जाता है तो वो सबसे अच्छा प्रोसेस है। और जो लोग मतलब दूसरा फिलॉसफी जैसा बम्बा ज्योति बा और भी कोई हो सकता है, वो लोग घूम फिर के आते आते उसको टाइम वेस्ट हो रहा है, विद्ध होके भी चला जाएगा, ऐसा कुछ काम नहीं आने वाला। तो जो डायरेक्टली पंथ है वही भगवद गीता में बताया गया, वही हाई स्टेज है। तो भगवद गीता में 6 चैप्टर, मिडिल का जो 6 चैप्टर में भक्ति मार्ग का प्रोसेस बताया गया। तो ये जो 6 चैप्टर है ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो भगवद गीता में 18 चैप्टर है उसमें से 6 मिडिल का जो है वो इंपॉर्टेंट बताने को जा, कृष्ण भगवान खुद बताने को जा रहे हैं। तो उसमें भक्ति मार्ग का एनी प्रोसेस दिया गया है। वो हम लोग प्रोसेस को अच्छा तरफ से मतलब ढूंढेगा, मतलब पाठन करेगा, एवरीथिंग करेगा, तो हम लोग जितना सारी ये सब दूसरा फिलॉसफी है उसमें हम लोगों को मतलब इतना प्रोग्रेस नहीं करने का जरूरी है। डायरेक्ट भगवान का संपादन करते हुए भगवत धाम में वापस जाएगा। हम लोग जहाँ से आया वैकुंठा लोग, जहाँ पर कोई क्लेशदायक नहीं है। तो ये जो भाव है ये सबसे इंपॉर्टेंट भाव है। ये श्लोक के ऊपर वही बात आने को जा रहा है। जो 6 जो चैप्टर मिडिल का है वो हम लोगों को पाठन करना है। उसमें एनी टाइम बात आएगा भक्ति मार्ग पिचुअल पार्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हरे कृष्ण, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, ये श्लोक के ऊपर बताया गया, और 4 नियम पालन करने का।
चार नियम पालन करेगा, भगवान का गुणगान करेगा, जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का अप्राकृत नाम लेने का, और हर रोज एक एक करके गीता का श्लोक पढ़ने का और उसको मीनिंग्स भी समझने का। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, मीनिंग समझना सबसे जरूरी है। तो ये श्लोक में इतना ही बताने को जा रहे हैं। और एंड जो होता है कृष्ण प्रसाद, जो वेजिटेरियन बोलेगा तो यह है कृष्णटेरियन, मतलब कृष्ण का प्रसाद, वो है कृष्ण का वेजिटेरियन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वेजिटेरियन बहुत सारी मनुष्य भी खाता है, और क्या बोलता है काउ, गोट, एवरीथिंग, हरिन, ये लोग भी खा रहे हैं, हिरन जो होता है ये लोग, इसमें से कोई मकसद नहीं होता। इसलिए हम लोगों को कृष्ण भगवान का ऑफर करके जो चीज हम लोगों को मिलेगा वो है कृष्णटेरियन, कृष्ण प्रसाद, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए। ये श्लोक जो चल रहे चैप्टर जो है ये भक्ति मार्ग का चैप्टर है। एंड का तरफ से कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं, जो मेरा सबसे प्रिय है, मेरा बातों का ऊपर हर चीजों में फॉलो कर रहे हैं, मैं जो रूल रेगुलेशन शास्त्रों में देते जा रहा हूँ वो फॉलो करे, वही सबसे मेरा प्रिय है। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बात में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और इसका एंड में मतलब थोड़ा सा भी बंगाली में मैं देख लेता हूँ। इति बोल के कृष्ण प्रेम लाभेर पंथा विषय भक्ति योग नामक श्रीमद भगवत गीता द्वादश अध्याय भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त। इसका मीनिंग इस तरफ से है। तो एंड का तरफ बताने को जा रहे हैं, ये जो चैप्टर है ये कृष्ण प्रेम, कृष्णा का प्रेम जो आएगा कैसा, ये भक्ति योग का पार्ट है, पिछुल पार्ट। तो भगवत गीता का ये 12 चैप्टर है। तो इसने तात्पर्य ने जो लिखा वो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, इसलिए प्रभुपाद जी को भक्ति वेदांत हर शास्त्रों का बारे में प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा तरफ से हम लोगों को समझाने को जा रहा है। तो प्रभुपाद जी को बहुत सारी शास्त्रों का बारे में मालूम है, एवरीथिंग, इसलिए ये 12 अध्याय का जो चैप्टर का प्रभुपाद जी सारांश दिया हम लोगों को बहुत अच्छा तरफ से दिया। हम लोग इसको पाठन करने से बहुत सारी मनुष्य भक्त बना, अभी भी बनते जा रहे हैं। तो ये जो प्रभुपाद जी, इसका बारे में मैं इसलिए बताने को जा रहा हूँ, वो हर शास्त्रों में बहुत तरफ से अध्ययन भी किया और भगवत गीता का सारांश भी बहुत अच्छा तरफ से हम लोगों को सामने पेश कर रहा है। तो प्रभुपाद जी को जय देना चाहिए एनी टाइम। प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण। 12 चैप्टर का तात्पर्य समाप्त हो रहा है। हरे कृष्ण। थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ये श्लोक का एंड का तरफ पे मैं फिर से एक बार श्लोक देख लेता हूँ। 12 चैप्टर भक्ति योग से 20 नंबर श्लोक का श्रीमद भगवद गीता एज इस श्लोक का इस तरफ से था लाइक दैट। जेतु धर्मामितमिदं जतक्तं प्रोद्युपासते सद्योधानामत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। हरे कृष्ण। ये श्लोक का मीनिंग इस तरफ से था। ये जो श्लोक है 20 नंबर श्लोक का 12 चैप्टर का एंड का श्लोक है। कृष्ण भगवान अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को और भी हाई का बारे में बताने को जा रहे हैं। जो कौन मेरा प्रिय भक्त है, जो एनी टाइम मेरा कथित वाणी शोभन कर रहे एवं दूसरा को प्रचार कर रहे, प्रसार कर रहे और भक्ति मार्ग में एनी टाइम अटेंड है और धर्मपरायण है और श्रद्धावान, श्रद्धा सहकार में हर कर्म कर रहे, मतलब मेरे में एनी टाइम लगा रहा है, मत परायण होके भक्ति जो पाठ है वो कर रहे, वही सबसे मेरे प्रिय है। तो कौन प्रिय है ये बताने को जा रहा है। और तात्पर्य में भी बताया बहुत सारी प्रभुपाद जी का जो भक्ति मार्ग का जो पाठ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और द्वितीय मतलब ये श्लोक का द्वितीय श्लोक से, ये चैप्टर का द्वितीय श्लोक से कृष्ण भगवान बताने को गया जो भक्ति मार्ग सबसे इंपॉर्टेंट है। अर्जुन ने क्वेश्चन किया था पहला श्लोक में, जो लोग निराकार का उपासना कर रहे हैं, लाइट का उपासना कर रहे हैं और जो लोग भक्ति मार्ग में है, ये दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तो द्वितीय
श्लोक से कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। आज 20 नंबर श्लोका में एवरीथिंग बताया। जो सर्वश्रेष्ठ जो है वो है मेरा प्रिय कौन है, जो भक्ति मार्ग में है। हरे कृष्ण। आज का ये 20 नंबर श्लोका एंड हो रहा है। तो इसमें एवरी टाइम बताने को गया एंड का तरफ कृष्ण भगवान जो जो सिम्टम्स दिया वो सिम्टम्स का ऊपर ही भगवान का प्रिय है। और एंड का तरफ कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं सब कुछ छोड़ के मेरा उपासना करो, मेरा गुणगान करो, एवरीथिंग अनन्य भक्ति सहकारे मेरा सेवा करो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये श्लोक का ऊपर। हरे कृष्ण। तो एनी टाइम भगवान का गुणगान करने के लिए कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। जो भगवान का कथित भाषा जो है, और श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलियुग को अवतार है, राधा कृष्ण मिलित जुगल रूप बा भक्त वत्सल है, उसने भी हम लोगों को जो बताया जो कलियुग का जुग धर्म कौन सा है, हरि नाम संकीर्तन। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये संकीर्तन योग्य है। तो एनी टाइम हम लोगों को याद रखना चाहिए कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बताने को जा रहे हैं। कलियुग का मनुष्य के लिए हरि नाम संकीर्तन योग्य सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हरि नाम संकीर्तन योग्य हम लोग को एनी टाइम करना चाहिए। मैं पहले भी बहुत सारी जगह में बताया, जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह है कलियुग का संकीर्तन योग्य। तो हम लोग को एनी टाइम ख्याल रखने का, हर रोज भगवान का ऐसा गुणगान करने का, और एवरी डे भगवान का जो भगवत गीता का वाणी एक एक करके श्लोक पढ़ने का, और भागवतम पढ़ने का, और रूल एंड रेगुलेशन पालन करने के लिए सोचने का। ओके, हरे कृष्ण। तो हम लोगों को क्या करने का, एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण